हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर आए हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे हम एकीकृत पेंशन योजना कहते हैं, जो आपका यूपीएस के नाम से जाना जाता है। ये अभी अभी चर्चा में इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसे अभी शुरू किया गया है। इससे पहले नेशनल पेंशन स्कीम चलती थी और उससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी। तो देखिए, ये योजना है, इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आइए, इसकी सबसे पहले जानकारी हम आपको देते हैं कि ये योजना कब शुरू हुई है। तो ये योजना की प्रारंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। इस योजना में जो अभी कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको 30 जून तक का समय दिया गया है कि अगर वो 30 जून तक यहाँ पर एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नए कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद नए सिलेक्शन होंगे, उनको यहाँ पर चॉइस मिलेगी कि 30 दिनों के अंदर आपको बताना है कि आपको एनपीएस चूज करना है या फिर यूपीएस चूज करना है। इसके बाद केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो वर्तमान में कर्मचारी हैं, वो एनपीएस से यूपीएस में जाना चाहते हैं तो उनको ये विकल्प चुनना पड़ेगा और इसके लिए केवल एक बार आपको एनपीएस या यूपीएस का विकल्प चुनने का मौका दिया जाएगा, जो नए कर्मचारियों की बात है। और जो पुराने कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में जाना चाहते हैं तो उनको भी एक मौका यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो यूपीएस है, क्या वो राज्य सरकारें यूज करेंगी या नहीं। तो डिपेंड करेगा राज्य सरकार के ऊपर कि उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करना है कि नहीं करना है। उसके बाद पेंशन की बात करते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको कितनी पेंशन दी जाएगी। तो इसमें जो पेंशन आपको मिलेगी वो अंतिम 12 महीने का जो बेसिक और डी है उसका एवरेज निकालकर उसका 50% आपको दिया जाएगा। यानी कि जितना 12 महीने में मिलेगा उस सबको प्लस करके 12 से आपके डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसका 50% आपकी पेंशन के रूप में आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपने सर्विस 10 वर्ष तक की है या फिर 10 से 25 वर्ष तक की है, कम से कम 10 वर्ष आपने सर्विस की है, तो आपको 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। और 10 से 25 वर्ष तक के हैं तो कम से कम 10,000 पेंशन मिलेगी। उससे ज़्यादा आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम आपने सेवा की है। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिटर्न होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, वो बाजार पर निर्भर नहीं करेगा। ये यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव थिंग है कि जो बाजार अप डाउन होता है उसकी वजह से आपके जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निवेश की अगर बात करते हैं तो 10% कर्मचारी का निवेश होगा। यहाँ पर बेसिक और डीए का 10% प्रति माह आपका निवेश होगा। उसके साथ साथ जो सरकार होगी वो 18.5% निवेश करेगी। तो ये सारा आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। परिवार पेंशन की अगर बात करते हैं तो जो अंतिम पेंशन प्राप्त करते हैं इस कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद, उसका 60% जो राशि होगी वो परिवार पेंशन के रूप में दी जाएगी, जो महंगाई बढ़ने के हिसाब से बढ़ती रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बेसिक और डीए का 1/10 भाग यहाँ पर आपको एक मुश्त दिया जाएगा जब आप रिटायर होंगे, और वो कितना दिया जाएगा उस पर आपका नंबर ऑफ ईयर्स का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये पर छमाही यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा पर हाफ ईयर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपकी पदोन्नति वाले जो केसेस हैं वहां पर प्रॉब्लम आएगी। इसमें वहां पर थोड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। अगर पदोन्नति आपकी अंतिम वर्ष में होती है, यानी कि आपके सर्विस के लास्ट ईयर में अगर पदोन्नति होती है, तो उस समय आपका जो एवरेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा और उसकी वजह से जो आपकी पेंशन है थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा लॉस हो सकता है उन कैंडिडेट्स का जो अपनी सर्विस के अंतिम वर्ष में पदोन्नति प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूपीएस में कर लाभ भी मिलेगा, यानी कि जो आपकी पेंशन मिलेगी उस पर आपको कर में छूट दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपको एक मुश्त रकम मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। अगर किसी की बेसिक और डीए मिलाकर 50,000 है
तो जब आपका 1/10 यहाँ पे मिलेगा तो टोटल कितना निकल के आएगा, कितना समय कैलकुलेट होगा, वो सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसके लिए कम से कम 25 वर्ष की सेवा आपकी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कौन कौन इसके लिए पात्र है, कितनी आपकी आयु होनी चाहिए, क्या इसमें कर में छूट दी जाती है या नहीं दी जाती, कौन कौन से संस्थान इसमें ओपन आपका खाता करवा सकते हैं, तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अपना खाता खुलवाना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी कि इसमें कौन कौन कर्मचारी भाग कर ले सकता है। तो आप अगर सरकारी है, अगर सरकारी क्षेत्र में आप काम करते हैं या फिर किसी निजी क्षेत्र में काम करते हैं या फिर आप किसी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप इसके कर्मचारी हैं तो इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि एनपीएस के पात्र आप बन सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक स्वैच्छिक योजना है। स्वैच्छिक का मतलब होता है कि ये आपकी इच्छा के अनुसार आपसे पूछा जाता है और अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आप इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं। एनपीएस की शुरुआत की अगर बात करें तो ये शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2004 को। इसकी पात्रता की अगर बात करें तो सबसे बड़ी पात्रता इसमें आती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि जो नेशनल पेंशन स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु की अगर बात करें तो 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 65 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, निवेश की अगर बात करें तो 75 वर्ष की आयु तक आप इसमें अपना निवेश कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एनपीएस का जो खाता होता है वो संयुक्त नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स का अपने साथ ज्वाइंट कराना चाहते हैं, जैसे आप अपने बेटा या फिर अपने बेटी या फिर अपने किसी वाइफ या किसी और मेंबर को जोड़ना चाहते हैं, तो उस खाते में आप नहीं जोड़ सकते, तो ये संयुक्त खाता नहीं होता है। 60 वर्ष की आयु होने के बाद अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जब आप आवेदन करेंगे तो 60 वर्ष की आयु होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। निकासी की अगर बात करते हैं तो जब आप रिटायर होते हैं तो उस समय 20% राशि, जितना राशि आपका जमा होता है उसका 20% आपको एक साथ मिल जाता है और जो बाकी की राशि है उसे मासिक पेंशन में बदल दिया जाता है। कर लाभ की बात करें कि इनकम टैक्स इस पर होगा कि नहीं, तो इसमें छूट दी जाती है धारा 80C और 80CCD के तहत कर में छूट आपको दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एनपीएस है ये एक पोर्टेबल योजना है, यानी कि आप एक संस्थान से जब दूसरे संस्थान में चले जाते हैं तब भी आप इसको रेगुलर कर सकते हैं, यानी कि इस खाते को आप पोर्ट करा सकते हैं। खाते की बात करें तो आप अपना खाता किसी बैंक में या फिर किसी वित्तीय संस्थान में खुलवा सकते हैं। इसके लिए दोनों मोड अप्लाई हैं, आप ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लाभ की अगर बात करें तो यहाँ पर सेवानिवृत्त, यानी कि जब आप रिटायर होते हैं तो उसके बाद आय की गारंटी दी जाती है, यानी कि आपको मासिक पेंशन दी जाती है। कर लाभ यहाँ पर अभी आपको दिखाया गया था कि धारा 80C और 80CCD के तहत यहाँ पर कर में छूट दी जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पोर्टेबिलिटी, ये जो खाता होता है पोर्टेबल होता है। जब एक संस्थान को छोड़कर आप दूसरे संस्थान में काम करने जाते हैं तो उस केस में ये पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि निवेश के लिए विभिन्न विकल्प यहाँ पर होते हैं, कैसे, जैसे सरकारी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो खाते खुलवाएंगे तो वो आपका यहाँ पर एनपीएस के तहत आता है। अगर आप निजी सेक्टर की बात करते हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर्स या फिर भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए एलिजिबल है, वो इसका खाता खुलवा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब यहाँ पर मृत्यु का केस बनता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, तो उस दौर में क्या होगा, जो उसकी संचित पेंशन राशि है वो उसके नामित व्यक्ति यानी कि जो भी उसने नॉमिनी बनाया उसको दे दी जाएगी, या नॉमिनी नहीं बनाया गया है
तो उसका जो भी कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी होगा उसको उसकी संचित राशि दे दी जाएगी। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एनपीएस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अपना खाता खुलवाना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।